मते नामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So one day, a dacoit leader wanted to worship goddess Kali to obtain a son. So he decided to offer a man in sacrifice. तो एक बार एक क्या होता है, डाकू होता है. डाकू को किसको पूजा करनी होती है? काली माता को. बताओ डाकू लोग काली माता की वर्शिप क्यों करते हैं? उनको क्या चाहिए होता है रिटर्न में? पावर. क्या चाहिए होता है रिटर्न में? माता जी की लोग उनसे डरे. उनको काली माता से आपकी जो भी इच्छा है वो वरदान चाहिए. शाबाश. वरदान चाहिए होता है. सो जब भी कोई डाकू लोग काली माता को वर्शिप करते हैं, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि जो राजा आ रहा है हमें पकड़ने के लिए, उसका आने से पहले मृत्यु हो जाए. राजा को बेटा हो गया है तो राजा का बेटा 10 दिन में कुछ भी करके मर जाए. अगर डेंजर में हो लोग तो सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ मांगेंगे. नहीं तो कुछ डिजायर मांग लेंगे. डिजायर होगा कि हमारे कई सारे लोग हैं, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, राजा ने हमें राज्य से बाहर निकाल दिया है, तो हमारे लिए कोई घर कंस्ट्रक्शन चाहिए, या फिर हमारे पास कोई कुटीर या ऐसा कुछ सेटअप है नहीं है, वो दे दो. तो आइदर वरदान, इट कम्स अंडर वरदान. बट देन उनके जो इच्छाएं होती है वो सेम लाइक ह्यूमन बींग्स ही होती है कि उनको डेमीगॉड वर्शिप इज ऑलवेज फॉर सम काइंड ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटी. तो ये डाकू लोग जब मांगते हैं तो ये लोग ऐसे कोई चीज मांगते हैं जिससे कि उनका बचाव हो या उनकी कोई डिजायर फुलफिल हो जाए, जो एम्बिशन हो वो फुलफिल हो जाए. तो यहाँ पे जो डेकॉइट लीडर था, जो डाकुओं था, डाकुओं का हेड था, उसको चाहिए होता था बेटा. तो उसको चाहिए था बेटा, उसको बेटा हो नहीं रहा था, तो उसने काली माता की पूजा करने का डिसाइड कर लिया. बट आपको अगर बेटा चाहिए तो आपको एक एनिमल को या किसी ह्यूमन बीइंग को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. फिर वो आत्मा ट्रांसफर होती है किसी एनिमल की बॉडी में. फिर वो एनिमल को कट करना पड़ता है ताकि वो आत्मा ट्रांसफर हो जाए डाकू की बीवी के वूम्ब में, और फिर एक बेटा पैदा हो जाए. तो उसकी ट्रैजेक्टरी ही ऐसी होती है कि आपको अगर पुत्र चाहिए तो जितने भी आप देख लो काली माता को वर्शिप करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर मोस्टली तमोगुण बहुत ज्यादा होता है. डिस्ट्रक्टिव जो डिस्ट्रक्शन तत्व है, शिव तत्व, डिस्ट्रक्शन वाला जो तत्व है वो बहुत ज्यादा होता है. उनको फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जान चली जा रही है, किसकी डेथ हो रही है, कुछ दे डोंट केयर एट ऑल. वो शुरुआत ही डेथ से करते हैं. तो आइदर डायरेक्टली अगर प्राणी को ही त्याग दिया, सपोज उन्होंने कोई एनिमल को काटा, तो उसकी आत्मा डायरेक्टली अगर उसके बीवी के बॉडी में चली जाएगी तो इट वुड जस्ट मीन दैट एनिमलिस्टिक आत्मा चली गई. लेकिन अगर
ह्यूमन बीइंग की आत्मा काटी, ह्यूमन बीइंग को काटा, और उसमें से आत्मा ट्रांसफर हो गई डायरेक्टली अगर उसके वाइफ की बॉडी में, तो इट इज ए ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर में कॉन्शियसनेस थोड़ी बेटर रहती है एज कम्पेयर टू एनिमल बॉडी टू ह्यूमन बॉडी ट्रांसफर। सो तरीके ऐसे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। किसी किसी को चाहिए होता है कि बेटा बड़ा है, ये हो, स्ट्रांग हो, तो व्हाट दे विल डू, दे विल ट्रांसफर, काली माता की वर्शिप करके पहले तो ह्यूमन बीइंग को काटेंगे, ह्यूमन बीइंग की सोल जो है वो ट्रांसफर करेंगे हाथी की बॉडी में, हाथी को काटेंगे, फिर वो सोल जाके ट्रांसफर हो जाएगी उनकी वाइफ की बॉडी में। तो इसको सोल ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं, विच इज डन विलिंगली, मतलब आपकी मर्जी के हिसाब से। अब किसी किसी को बहुत ऐसे सुंदर बेटी चाहिए, तो सुंदर में कौन से बर्ड्स आते हैं, स्वैन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसी लेडी को कट करेंगे, उसमें से सोल ट्रांसफर करेंगे स्वैन बॉडी में, फिर स्वैन को काटेंगे, वहां से उसका सोल ट्रांसफर होगा वूम्ब में, और फिर एक सुंदर बेटी प्रकट हो जाएगी। तो ये सारी फ्रूटिव एक्टिविटीज होती है, उसमें किलिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फ्रूटिव एक्टिविटीज से अटैच नहीं होना चाहिए। एक बार अगर आपको फ्रूटिव एक्टिविटीज की आदत पड़ गई, तो आपको पाप करने से डर नहीं लगता। अगर आपको एक बार सपोज आपको हैबिट हो गई कि चलो हमने ये लक्ष्मी की पूजा की और हमें अचानक धन प्राप्त हो गया, ठीक है, वन टाइम इट वर्क फॉर यू, नाउ यू विल गो अगेन नेक्स्ट टाइम जब आपको क्रंच फील होगा, तो आप सेकेंड टाइम भी करोगे और आपको लगेगा वाह दिस इज फन, चलो और एक बार करते हैं, और एक बार करते हैं। और फिर आप जरूरी नहीं है, इतना नीड नहीं है, सिर्फ वांट्स को फुलफिल करने के लिए आप बार बार यूज करने लग जाओगे ये मेथड। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कि धन पाने का जो यज्ञ कर रहे हो आप, उससे आपकी इच्छाएं तो पूरी हो रही है, लेकिन नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू पाप, बिकॉज यू आर आस्किंग इवन इफ यू डोंट नीड इट। नीड नहीं है, आप वांट्स को पूरा कर रहे हो, वांट्स को पूरा करने वाला जो भी आप लक्ष्मी खर्चा करते हो, इट इज कंसिडर्ड अंडर पाप ओनली। तो महाराज कहते थे things that you don't have, you don't need them, and things that you don't need, you don't want them, सिंपल। क्योंकि वांट्स पे खर्चा करना नहीं होता, नीड पे खर्चा करना होता है। जैसे ही आप वांट पे खर्चा करने लग जाते हो तो आपके हाथों से पाप शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू आर जस्ट देन एक्सप्लॉइटिंग द लक्ष्मी, जो पत्नी है नारायण भगवान की। तो वैसे ही काली माता डेमिगॉड्स की वर्शिप करते हैं, कोई एक इच्छा पूरी करने के लिए, फिर दूसरी पूरी करते हैं, फिर तीसरी पूरी, फिर आपको हैबिट ही बन जाती है। तो मेक श्योर कि उस रास्ते पे ही मत जाओ, क्योंकि वो भी एक एडिक्शन ही है, जैसे सिगरेट का एडिक्शन है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन है, ड्रग्स का एडिक्शन है, वैसे ये वाला भी एक फ्रूटिव एक्टिविटी एडिक्शन है। किसको हुआ था, किस राजा को एडिक्शन हुआ था फ्रूटिव एक्टिविटी का? अ, प्राचीन भारी। हाँ, प्राचीन बारी। शाबाश। राजा प्राचीन बारी को एडिक्शन हुआ था यज्ञ करने का, कुछ ना कुछ उसको लेने का मन करता था। ये जितने भी अमेजोन के कस्टमर्स है, फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स है, मिंत्रा के कस्टमर्स है, ये लोग भी कस्टमर्स एडिक्टेड रहते हैं। जब देखो उठाकर दिन दिन भर लगे रहते हैं लोग, कभी ये खरीदते हैं कभी वो खरीदते हैं। तो अमेजोन के सर्वर्स पे पाया गया था कि अमेजोन के सर्वर्स रात को 12 बजे भी लोडेड रहते हैं, तो रात के 12 बजे भी इंडियन स्टॉप नहीं करते शॉपिंग, रात के 2 बजे का भी, तो उनके सर्वर्स में डाउन टाइम होता ही नहीं है, उनके सर्वर्स में ऐसा पीक टाइम नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं है, कंटिन्यूअस सब लोग ऐसे लॉक्ड इन ही रहते हैं। ऑफिस आवर्स में जो फ्री बैठे हैं वो लॉक्ड इन रहते हैं, फिर दिन भर जो ऑफिस में थे और फ्री नहीं थे वो रात को लॉकडाउन होता है, तो उनका जो सर्वर है शॉपिंग का वही फिल्ड रहता है। ये फ्रूटिव एक्टिविटी है, बार बार मुझे ये ला चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लेने का मन कर रहा है। कभी कभी आपको कुछ लेना नहीं होता, फिर भी ये लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। इसको कहते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी। आपको एक बार हैबिट पड़ गई तो आपकी हैबिट जाना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए आप उसमें उस रास्ते पर चलने से पहले 1000 बार सोचो। एक बार चल दिए तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है अपने आप को। तो ये जो डेकॉइट लीडर था उसने क्या किया कि गॉडेस काली को वर्शिप करने का डिसीजन ले लिया। क्यों? क्योंकि उसको बेटा चाहिए था। ही डिसाइडेड टू ऑफर अ मैन इन सैक्रिफाइस। उसने डिसाइड किया कि मैं एक बंदे को काटूंगा और उसको बलि चढ़ाऊंगा काली माता को। सो समवन हु वाज डल एंड कंसिडर्ड नो बेटर देन एन एनिमल, तो उसको ऐसा एक यूजलेस फेलो को सैक्रिफाइस करना था जिससे कि बहुत ज्यादा केओस ना हो। एंड कौन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा ऐसा कोई डल आदमी जो बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा। सो और एनिमल की तरह ही है,
ऐसा कहाँ मिलेगा? तो ही श्योरली द गॉडेस वुड देन फुलफिल हिज डिजायर्स, ही थॉट। तो उसको लगा कि मैं एक ऐसे इंसान को करूंगा जिससे कि गांव वाले बहुत ज्यादा अपोज नहीं करेंगे। गांव वालों ने अपोज किया तो आपका यज्ञ एज गुड एज फेलियर होता है, क्योंकि गांव वालों में भी कोई काली माता का भक्त हो सकता है। अगर उसी को ऑफेंड कर दिया तो हो सकता है काली माता कभी सपोर्ट ही ना करे, आपको जो चाहिए वो ना ही दे। तो आप जिस डेमीगॉड को वर्शिप कर रहे हो, सपोज आप गणेश जी को कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप गणेश जी के भक्त को ऑफेंड ना करो। अगर आप लक्ष्मी माता को कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो लक्ष्मी माता के जितने भी रूप है आप उन भक्तों से कोई पंगा ना लो। तो वैसा ही फॉर्मूला होता है काली माता का करते हुए। तो अभी काली माता का करते हुए अगर उन्होंने कोई ऐसी बलि चढ़ाई जिससे कि गांव वाले नाराज हो गए, तो इट विल बी हिंड्रेंस इन हिज यज्ञ। तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसे बहुत ही ज्यादा मूर्ख मंदबुद्धि इंसान को पकड़ूंगा जिससे गांव वालों को कोई एतराज नहीं होगा कि हाँ हाँ इसको सैक्रिफाइस करना है, इसको किलिंग करनी है तो कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So when he at last captured a man animal for sacrifice, the man escaped. The leader's followers chased him in dense darkness of night, but couldn't find him. तो फाइनली उन्होंने एक ऐसे ही आदमी सिलेक्ट किया और उसको पकड़ के लाए, लेकिन वो इंटेलिजेंट निकला वो आदमी। अब इंटेलिजेंट तो सैक्रिफाइस करना नहीं था, लेकिन वो इंटेलिजेंट कैसे निकला? रात के अंधेरे में उसने खुद के हाथ पांव छुड़वा दिए और वो भाग गया। फिर इन लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रियलिटी में हुआ था कि इसके जैसे ही लोग पकड़ने गए थे तो इसने जो डेकॉइट लीडर था उसने उसको बुला लिया था उनको वापस, कि ये जो भागा है वो मूर्ख नहीं हो सकता, क्योंकि एक मूर्ख होता है वो भागता नहीं है। तो ये भागा है, इसका मतलब इसमें इंटेलेक्ट है। तो ये वर्दी नहीं है काली माता को चढ़ाने के लिए बलि, तो आप इसको ढूंढो मत। ऐसे करके हो गया। अब कहाँ से ढूंढा? एट लास्ट दे केम टू अ पैडी फील्ड। फिर बाद में उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, तो ही शुड बी सिटिंग देयर गार्डिंग द पैडी फील्ड, तो चढ़ गए। तो एक खेत में आए, फिर वो लोग खेत में आए तो वहां पे कौन रखवाली कर रहा था खेत की? जड़ भरत कर रहा था। उसको दिन भर काम पे लगाया था खेत की रखवाली करने में। और बताओ ऐसे और कौन से संत आपको पता है जो खेत की रखवाली करते थे? तुकाराम महाराज। महाराज। शाबाश। तुकाराम महाराज यूज्ड टू डू द सेम थिंग। और तुकाराम महाराज भी ऐसे दिखाते थे ना कि उनको कोई काम नहीं आता, गलतियां करते थे ना काम में। हाँ या ना? वो इतना ज्यादा विठल का नाम लेते थे कि नाम लेते लेते उनसे गलतियां हो जाती थी। तो ये सब बड़े बड़े आचार्य जो है, बड़े बड़े संत लोग हैं, देखो उन्होंने जड़ भरत महाराज को कैसे इनडायरेक्टली कॉपी किया हुआ है। दे हैव रियली कॉपीड हिम इन अ मैनर कि किसी को पता ही नहीं चलता कि भागवतम फॉलो कर रहे हैं। नोबडी डाउट्स देम। लेकिन ये लोग ना बड़े सटल लेवल पे भागवतम को कॉपी कर रहे होते हैं। So, when he at last captured man, then Jad Bharat was there. So dacoits pounced on Jad Bharat and bound him with ropes. उन्होंने क्या किया? जड़ भरत पे जंप किया। जैसे ही जड़ भरत दिखा तो उस पे जंप किया और उसको किससे बांध दिया? जल्दी से रस्सी से बांध दिया। डिलाइटेड दैट ही हैड फाउंड द मोस्ट सुटेबल मैन एनिमल। तो उनको क्या लगा कि अरे हमें तो बिल्कुल ही एकदम सुटेबल मैन एनिमल मिला है। So feeling proud of their accomplishment, they brought Jad Bharat to the temple of goddess Kali. उनको लगा हाय हमने तो बहुत बड़ा काम किया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो उन्होंने क्या किया? जड़ भरत महाराज को गॉडेस काली के टेम्पल में लाया और फर्स्ट सबसे पहले तो उनको बांध दिया उन्होंने, रस्सी से अच्छे से बांधा, क्योंकि काफी हट्टे कट्टे थे, छूट जाते तो फिर मुश्किल हो जाती। तो उनको पहले तो रस्सी से टाइटली बांधा, फिर उनको बिठाया और उनको नहलाया, अच्छे से स्नान कराया। फिर उनको नए नए वस्त्र लाए और नए वस्त्र पहनाए जड़ भरत को। एंड देन दे डेकोरेटेड हिम विद ऑर्नामेंट्स। उसको अच्छे अच्छे से गहने पहनाए और सुंदर कर दिया। और पूरी बॉडी पे फिर क्या लगाया? खुशबू वाला तेल लगाया, सेंटेड ऑयल। सेंटेड ऑयल होता है ना, खुशबू वाला तेल लगाया और उनके बॉडी पे पहले ही मतलब काफी डर्टी बॉडी थी, स्मेल आती थी, तो स्मेल ना आए इसलिए सेंटेड ऑयल लगाया। They fed him sumptuously and that brought him in front of goddess Kali. फिर उनको बहुत पेट भर के खाना खिलाया जड़ भरत को, ढेर सारा खाना खिलाया और फिर गॉडेस काली के सामने उसको लाया। फिर गॉडेस काली के सामने लाया तो गॉडेस काली के सामने क्या लगाया उन्होंने? पहले अगरबत्ती लगाई, फिर घी का दिया लगाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? फ्लावर की गारलैंड ऑफर करी। फ्लावर की गारलैंड ऑफर करने के बाद उन्होंने
कई सारे ऐसे पूजा की सामग्री लेकर काली माता की पूजा करना शुरू किया। द फेरोशियस डीटी फॉर्म ऑफ गॉडेस ग्लिसेंड इन द डार्कनेस। तो जो फेरोशियस फॉर्म था काली माता का, वो क्या हुआ, ग्लिसेंड इन द डार्कनेस मतलब चमकने लगा, शाइन किया, एग्जैक्टली शाइन किया। तो उसके बाद her red tongue stuck out as if ready to devour her offering। तो अचानक क्या हुआ, काली माता के जो विग्रह था वो चमकने लग गया। काली माता थी ना, विग्रह ही चमकने लग गया। ठीक है, चेहरे पे ग्लो आ गया और चमकने लग गया, एज इफ की रियलिटी भी काली माता वहां पे, और काली माता की टंग बाहर आ गई। जो रेडी थी कि अभी मेरे सामने जड़ भरत बैठे हैं, मैं खाकर टेस्ट करके बहुत एंजॉय करूंगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे शी वॉज रियली रेडी टू डिवोर द ऑफरिंग्स। तो भोग लगाया था ना, जड़ भरत का भोग लगाया था इन लोगों ने। तो सबको ऐसा लगा कि अभी तो काली माता ने टंग बाहर निकाली है, और जड़ भरत को बड़ा टेस्टी टेस्टी समझ के वो खा लेंगे। द डेकॉइट स्टार्टेड लाफिंग। जैसे काली माता की टंग बाहर निकली ना, ऐसे करके, पहले तो अंदर थी, लेकिन जैसे ही जड़ भरत महाराज को ऑफर किया, हाथ बांधे हुए थे लेकिन ऑफर किया काली माता के सामने, अभी तक सर नहीं काटा था, सिर्फ बिठाया था, इतने में काली माता वाज लाइक सो सब लोग हंसने लग गए। सब लोग हंसने लग गए कि ओ माता इज हैप्पी, माता इज हैप्पी। तो सब लोग हंसने लग गए, और फिर उसको जो जड़ भरत जी थे उनको ऐसे पकड़ा, और ऐसे धक्का दे के, जो पंडित बैठा था जो कई सारे मंत्र पठन करेगा फिर उनका गर्दन काटा जाएगा, तो वहां पे पंडित बैठे थे, प्रीस्ट बैठे थे, उनके सामने ऐसे ढकेल के उसको ये कर दिया, ढकेल के उसके सामने रख दिया। तो जड़ भरत महाराज घुटने पे गिर गए, फिर अपने पंडित जो थे उसके सामने ऐसे घुटने पे गिर गए, हाथ पीछे बांधे हुए थे, और घुटने पे गिर गए और उनका सर ऐसे नीचे आ गया। अभी तो उनको प्रॉपर शेव वेव करे करा था, बॉडी को बहुत तेल वेल लगा के, तो जड़ भरत महाराज दिखने में बड़े सुंदर लग रहे थे, और उनमें से ग्लो भी निकलने लगा था। पहले तो ऐसा लगता था कि शायद ब्रह्मबंधु है, कुछ ना कुछ मैजिक करता है, ब्लैक मैजिक करता है। अभी तो प्रॉपरली ही स्टार्टेड ग्लोइंग। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि साक्षात कोई बहुत ही शुद्ध भक्त सामने बैठा है। तो ही वॉज ग्लोइंग। तो पंडित जो प्रीस्ट था, उस प्रीस्ट ऑल्सो ही वॉज टेकन अबैक। जैसे ही वो नील डाउन कर गए तो प्रीस्ट वॉज टेकन अबैक बाय हिज ग्लो। तो जितने वो ग्लो कर रहे थे तो पंडित को लगा कि ये तो कोई और ही पर्सनालिटी है। सो एज जड़ भरत महाराज नेल्ट इन फ्रंट ऑफ द डीटी। तो पंडित के सामने थे लेकिन डीटी के सामने भी ऐसे घुटने पे थे। द प्रीस्ट लिफ्टेड हिज शार्प स्वॉर्ड। तो पंडित ने क्या किया, जो ये स्वॉर्ड होती है, तलवार होती है, वो ऐसे उठाई एंड मंत्र पठन करने लग गया, जिससे कि काली माता प्रसन्न हो जाए, काली माता अपनी शक्ति स्वॉर्ड में दे दे, तलवार में दे दे, और फिर उस शक्ति से वो गर्दन पे चलाए। तो जड़वत महाराज सामने थे, पंडित ने अपनी तलवार उठाई और मंत्र पठन करने लग गए, शक्ति डालने लग गए तलवार में। तलवार में मंत्र डाल डाल के शक्ति डालेंगे, फिर वो स्पिरिचुअलाइज करेंगे तलवार को, ताकि वो तलवार जिसको भी काट रही है उसके रिपोर्कशंस वापस पंडित पे ना आए। तो आपको ऐसे मंत्र बोलने पड़ते हैं कि ये तलवार काली माता की सेवा के लिए यूज हो रही है, काली माता की प्रसन्नता के लिए यूज हो रही है। इसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट कोई नहीं है, ना मुझे इसका सर खाना है, ना उसके मुझे इसका धड़ खाना है, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं मांसाहारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ काली माता की प्रसन्नता के लिए इसका सर काट रहा हूँ। ऐसे करके मंत्र पठन आपको करने पड़ते हैं। तो पुराणों में ये पूरा मंत्र का लिस्ट दिया हुआ है। सो शार्प स्वर्ड, और उन्होंने मंत्र पठन करने लग गए। व्हाट अ फाइन ऑफरिंग हिज ब्लड वुड मेक। उनको ऐसे लगा कि हाँ, इसका खून से काली माता बहुत हैप्पी हो जाएगी। सो प्रीस्ट एज ही रेज्ड हिज स्वॉर्ड टू किल द जड़ भरत। So how was this happening? These rogues and thieves dared disobey the injunctions of Vedas to kill an innocent self-realized soul born in Brahman family. How could they do this to someone who was a friend of all living beings, someone who had no enemy? तो इतने सारे क्वेश्चंस ना परीक्षित महाराज के दिमाग में घूम रहे थे कि ऐसे कैसे हो रहा है, ब्राह्मण फैमिली में जन्मा हुआ बेटा वो कैसे मर रहा है, वो भी काली माता को ऑफर हो रहा है, ये इनकी बुद्धि कहाँ गई है, इस पंडित की बुद्धि कहाँ गई है, वो देख क्यों नहीं पा रहा है कि इतने ग्लो कर रहे हैं जड़ भरत महाराज और फिर भी इनका ये सैक्रिफाइस में दे रहा है, तो वाई 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 इज दिस हैपनिंग, इतने इनोसेंट आदमी को क्यों मारा जा रहा है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे थे। प्लस जड़ भरत महाराज का कोई एनिमी भी नहीं था, उन्होंने तो इस जन्म में किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं करी थी। तो दिस इज द बिगेस्ट आंसर एवर यू विल गेट इन लाइफ। आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें आपको हमेशा
आपको एक विक्टिम वाली फीलिंग आती है। विक्टिम वाली फीलिंग वो होती है जहाँ पे आपको लगता है मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मुझे डांटा जा रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है मुझे मारा जा रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है मुझ पे रूमर फैल रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मेरे साथ ऐसे ट्रीटमेंट हो रही है, वैसे ट्रीटमेंट हो रही है, मिस ट्रीटमेंट हो रही है। सो कई बार आपकी कभी गलती, जेन्युइनली गलती नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ही गलत होते हो, कभी कभी जेन्युइनली आपका सच में कुछ गलती नहीं होता। एंड दैट टाइम दिस क्वेश्चन पेस्टर्स यू लाइक एनीथिंग, कि क्यों 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 मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने क्या गलत किया, मेरा ही बैग क्यों चोरी हो गया, मेरा ही बच्चे के साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे ही पति के साथ ऐसे क्यों हुआ। ऐसे करके ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को तड़पाते हैं, और जब तक उनको इसका आंसर नहीं मिलता ना, तब तक वो लोग इतने ज्यादा लैमेंट हो रहे होते हैं, लैमेंट हो रहे होते हैं। लैमेंट तो है ही तमोगुण वैसे भी, शोक मनाना वैसे भी तमोगुण है, लेकिन वो इनवॉलेंटरली मना लेते हैं, उन ऐसे कोई विलिंगली नहीं करते, लेकिन अपने आप ही उनके क्यों का जवाब नहीं मिलता उनको, इतना शोक मनाते हैं कि फाइनली उनको मृत्यु बेटर लगती है, क्योंकि उनके क्यों का जवाब नहीं मिला उनको, कि मेरी बेटी की मृत्यु क्यों हो गई, या फिर हमारा ही घर ऐसे क्यों हो गया, हमारा ही व्यवसाय को इशू क्यों हो गया, हमारा ही परिवार क्यों टूटा, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उनके दिमाग में। और जब वो वाई का आंसर नहीं मिलता, तो उनको लगता है इट इज बेटर दैट आई डाई, और फिर ऐसे रिग्रेट में बहुत सारे लोग मृत्यु भी हो जाती है उनकी। ठीक है। So, Jad Bharat, how is this happening? However, Jad Bharat was calm and undisturbed. जड भरत का कोई दुश्मन नहीं था, फिर भी उसकी लाइफ में ऐसा एक एक्सपीरियंस आया जहाँ पे उसकी मृत्यु होने वाली थी। उसकी कोई गलती नहीं थी ना, वो इतना स्मार्ट था कि वो कंपटीशन था किंग के लिए या राजकुमार के लिए, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी, फिर भी उसका मृत्यु होने वाला था। इतना होने के बावजूद जड भरत डिड नॉट आस्क द क्वेश्चन व्हाई मी। ये सबसे बड़ा लेसन है श्रीमद् भागवतम का। नेवर आस्क दिस क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉर्मली पूछते हैं कि भाई मी, भाई मी, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई की थी, मेरे को 99 आने ही चाहिए थे, फिर 89 कैसे आ गए? Why me? Why did it happen with me? Why it did not happen with that person? हमने वो इकट्ठे पढ़ाई की थी, उसको 99 आए, मुझे 89 आए। Why did it happen with me? उसका रोल नंबर ये है, मेरा रोल नंबर है, why me? So ये वाला क्वेश्चन होता है ना, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है? जड़ भरत जैसे। तो जड़ भरत ने बिल्कुल भी काम एंड कंपोज्ड रहे। ही डिड नॉट पैनिक एट ऑल। जड़ भरत को पता था बिना गलती के उसका सर काटे जाने वाला है, बट ही वॉज सो मच सरेंडर्ड टू कृष्णा, इतने ज्यादा वो भगवान के शरणागत हो चुके थे कि उन्होंने भगवान के अगेंस्ट ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं। इन हिज हेड इट वाज लाइक, मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो भगवान कृष्ण की मर्जी से ये हो रहा होगा। उनको पास्ट लाइफ तो याद थी, तो एज ए हिरन जो भी हुआ कृष्ण की मर्जी से हुआ होगा, फिर उससे पहले जो भी हुआ कृष्ण की मर्जी से हुआ होगा, सब कृष्ण की मर्जी से होता है, तो ये भी कृष्ण की मर्जी से ही हो रहा होगा। सो दिस इज हाउ यू सी कृष्णाज हैंड इन एवरीथिंग। सबके पास ये सिद्धि नहीं आती, लेकिन जब आपका फेथ बहुत तगड़ा हो जाता है, आपको इसमें कभी ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना, चाहे आपको भक्ति में 30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, आप जब 80 ईयर्स के हो जाओगे तब आपको लगेगा ओ हमें तो 70 साल से, हम तो 75 ईयर्स से भक्ति में है, हमें तो कृष्णा पे भरोसा है। ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस कभी आने मत देना, क्योंकि जैसे हमारे साथ बुरा होता है, अगर पहला क्वेश्चन आता है मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये बीमारी क्यों हुई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा अगर भाई मी वाला क्वेश्चन आया, दैट मीन्स कि जड़ भरत महाराज वाली अभी स्टेट नहीं आई है। तो जड़ भरत महाराज वॉज 100% सरेंडर्ड टू कृष्णा। तो उन्होंने पूछा ही नहीं कृष्णा को, कृष्णा वाई, कृष्णा इट इज योर डिजायर, इट्स ओके, आई एम विथ यू, ये वाला उनका एटीट्यूड था। सो जड भरत महाराज वॉज काम एंड कंपोज्ड, पूरी तरह एकदम शांत थे, सटल थे, बिल्कुल उनके अंदर से भी समंदर वाला ऐसे भावनाओं का समंदर बहुत ज्यादा ऐसे बौखला नहीं गया था, बिल्कुल ही शांत नदी जैसे बहती है वैसे वो शांत थे। ही डिड नॉट ट्राई टू डिफेंड हिमसेल्फ एट ऑल। खुद को डिफेंड करने की, देखा जाए तो बहुत हट्टे कट्टे थे, 1 मिनट में रोप टूट जाती, लेकिन फिर भी ही डिड नॉट ट्राई टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप का बचाव भी करने की कोशिश नहीं की। He had a strong muscular build,
and could have easily freed himself from the rope. उनका muscular build बहुत अच्छा था, easily वो free हो जाते rope से, लेकिन उन्होंने कोई भी step नहीं लिया अपने आप को protection का. His eyes remained closed in meditation on the Lord. इतना सब कुछ चल रहा था, फिर भी जड़ भरत ने क्या किया, आंखें बंद करी, एंड ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड. चाहे लोटस फीट याद कर रहे होंगे, चेहरा याद कर रहे होंगे, बॉडी फॉर्म याद कर रहे होंगे, लीला याद कर रहे होंगे, जो भी कर रहे थे, he did not leave Krishna in such crisis situation also. Now this is the secret of not getting disturbed no matter what. आपने ये कॉन्शियस प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए. आज के बाद जब मुश्किल समय आएगा, उसको आप अपॉर्चुनिटी समझना, उसको कभी मुश्किल समय नहीं समझना. मुश्किल समय को मुश्किल समय की तरह देखना नहीं होता. जब भी कोई मुश्किल समय आता है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होता है. तो एक बहुत बड़े व्यापारी है, तो उन व्यापारी को किसी ने पूछा था कि आपका जब व्यापार चलता नहीं है तो आप इस चीज को कैसे हैंडल करते हो. तो उन्होंने कहा, जब मेरा व्यापार नहीं चलता तो मैं सोचता हूँ कि मुझे भगवान ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है मेरे व्यापार को और बेहतर बनाने की, तो मैं व्यापार को और बेहतर बनाने में लग जाता हूँ, तो मुझे फील नहीं होता कि मेरा व्यापार चल नहीं रहा है. सो इस तरीके से भक्त होता है. भक्त के लाइफ में जब मुश्किल समय आता है तो वो मुश्किल समय को मुश्किल समय की नजर से नहीं देखता, वो ऐसे देखता है जैसे कि वाह, मेरे पास एक चांस आ गया, अब मैं कृष्ण की लीला याद करके मैं ट्राई कर सकता हूँ कि मैं कृष्ण की लीला याद करते करते ये मुश्किल समय से अपना ध्यान हटा सकता हूँ या नहीं हटा सकता. एम आई एबल टू रियली बी कृष्णा कॉन्शियस. ऐसे करके जब आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो एक टाइम ऐसे आ जाता है जहाँ पे आपके अंदर नेचुरली मुश्किल समय आने पर बहुत ही एफर्टलेसली, ऑर्गेनिकली आप कृष्ण के बारे में सोच पाते हो, कृष्ण की लीला या कृष्ण के लोटस फीट बहुत ही अच्छे से सोच पाते हो, और आपको वो मुश्किल का समय जो है वो आपका मन नहीं खाता, आपकी तबीयत खराब नहीं करता, आपको बहुत ज्यादा आपका शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, ऐसी सारी चीजों की बीमारियां नहीं होती, कैंसर नहीं होते. सब जो दबा हुआ है आपका डिसअपॉइंटमेंट, वही कैंसर लेकर आता है, डायबिटीज लेकर आता है, ब्लड प्रेशर लेकर आता है. लेकिन सोचो, ऐसी कोई जादू हो जाए कि आप डिसअपॉइंट होना ही बंद हो जाओ, सोच कर नहीं कर रहे हो, अपने आप ही डिसअपॉइंट होना बंद हो जाते हो, तो वो सबसे बड़ी सिद्धि होगी. और वो कैसे होगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा जस्ट थिंक अबाउट लोटस फीट ऑफ कृष्णा. मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था लोटस फीट ऑफ कृष्णा का. प्रैक्टिस करते रहना कि भगवान के लेफ्ट चरण पे कौन से सिंबल्स है, राइट चरण पे कौन से सिंबल्स है. हाँ. जब भी कोई भी से ये आता है, जैसे हम मन में लोग, मटीरियलिस्टिक लोग क्या करते हैं मुश्किल समय पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 100 तक गिनती करते हैं. अब नॉर्मल फील कर रहे हैं तो उसके बाद 101 102 200 तक काउंट करेंगे. उसके बाद शिप्स भी करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. उसके बाद डिपेंड करता है, but then it is all about counting, counting and counting. So we do not need to count, all we need to do is think about lotus feet of Krishna, कौन सा सिंबल कहाँ पे है. ऑल यू गॉट टू डू, क्योंकि आप खुद भी प्रैक्टिस करो, आप जब भी भगवान के चरण कमल याद करोगे आपको ये फील होगा कि आप हमेशा बिटवीन द आईब्रोज से ही याद करते हो, आप इधर से याद नहीं करते, आप इधर से याद नहीं करते, आप हमेशा मैंने जहाँ बिंदी लगाई है वहां से याद करते हो. सो आपको आपको खुद भी एक्सपीरियंस आ जाएगा दैट दिस इज अ वेरी पावरफुल मेथड. तो जड़ भरत महाराज ने इसमें एक्सपर्टीज पा लिया था, सो ही वाज वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड सटल, बड़े शांत थे, और वो कंटिन्यूअसली कृष्णा के बारे में सोच रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे. एज द लॉर्ड्स ही वाज थिंकिंग एज ही इज द लॉर्ड्स इटर्नल सर्वेंट. तो वो क्या सोच रहे थे कि मैं भगवान का दास हूँ, कुछ ना कुछ मन में सेवा कर रहे होंगे, मनस्वी सेवा कर रहे होंगे. ही वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हिज इटर्नल मास्टर. तो वो क्या सोच रहे थे कि मैं तो कृष्णा का दास हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, और मैं नित्य और भगवान मेरे हमेशा के लिए इटर्नल मास्टर है, मतलब नित्य नित्य गुरु है मेरे, उनके सिवा और कोई नहीं है, एंड प्रोटेक्टर, वही मेरे प्रोटेक्टर है. तो जब वो ये सोच रहे थे कंटिन्यूअसली, तो आसपास ये सारा ड्रामा चल रहा था, कोई तलवार उठा रहा है, कोई गर्दन पे मारने वाला है, यहाँ पे डाकू डेकॉइट लीडर हंस रहा है, सब लोग जोर जोर से हंस रहे हैं क्योंकि काली माता की टंग बाहर आ गई है. सो वो डिलीशियस ब्लड डिवोर करने के लिए बहुत उत्सुक है, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग गई थी सबकी. सो परीक्षित महाराज कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड बीन हियरिंग फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी जी. Would the Lord let his pure devotee succumb to such death?
तो परीक्षित महाराज को भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके कृष्णा के शुद्ध भक्त के साथ ऐसा कोई अन्याय हो रहा है। क्या कृष्णा ऐसे करने देंगे? अपने शुद्ध भक्त की सैक्रिफाइस देने देंगे काली माता को? क्या ऐसे करने देंगे? तो ये सब कुछ सुनकर परीक्षित महाराज थोड़े से पैनिक हो गए थे। वो भागवतम तो परीक्षित महाराज का मूड बड़ा अच्छा है। परीक्षित महाराज का मूड है वो वाला भागवतम रीड करते वक्त मूड होना चाहिए, जहाँ पे यू आर लाइक हाँ ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है एंड ऑल दैट। सो परीक्षित महाराज बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे ये सुनकर कि जड़ भरत की अभी ये होने वाली है, सैक्रिफाइस होने वाले, और कृष्णा ऐसे कैसे हो सकते हैं, होने दे सकते हैं अपने शुद्ध भक्त के साथ। सो एज द sword was about to strike जड़ भरत, the deity of goddess Kali burst open। तो जैसे ही गर्दन तक तलवार आई जड़ भरत के प्रीस्ट की, तो वैसे ही काली माता अपने विग्रह से बाहर निकल के सामने प्रकट हो गई, बर्स्ट होके बाहर आ गई, मतलब विग्रह ही फूट गया और वहां से काली माता उड़ के बाहर आई और सामने आ गई पंडित के। सो द गॉडेस हरसेल्फ स्टेप्ड आउट फ्रॉम द डीटी विद अ ब्लेजी इफलगंस। ब्लेजिंग इफलगंस मतलब बहुत ज्यादा लाइट निकली उनके अंदर से, काली माता के अंदर से, और काली माता बाहर आके सामने खड़ी हो गई। हर एंगर टू वॉज ब्लेजिंग एंड फियर्स। काली माता बहुत गुस्से में थी। एंगर ऐसे लग रहा था जैसे उनके बॉडी से फ्यूम्स निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा धुआं धुआं, गरम गरम धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है। इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था काली माता को। हर रेड आइज फ्लैश्ड एट हर सो कॉल्ड डिवोटीज। तो उनकी आंखें भी लाल हो चुकी थी काली माता की गुस्से से। तो ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने रेड लाइट का फ्लैश मारा हो डिवोटीज पर। ऐसे काली माता अपनी ही डिसाइपल्स पे बहुत ज्यादा, डिवोटीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। She leapt violently from altar as if ready to destroy the universe। उन्होंने अपने अल्टार से, अपने पूजा घर से ऐसे जंप किया जैसे कि बाहर आके अभी पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। सो द अर्थ ट्रेम्बल्ड। काली माता ने जैसे पाँव नीचे रखा वैसे अर्थक्वेक टाइप आ गया कि अर्थ ट्रेम्बल हो गई, पूरी पृथ्वी माता कांप गई काली माता के रोष से। काली माता इतनी गुस्से में थी कि पृथ्वी माता कांप गई, ऐसे लगा जैसे कि अर्थक्वेक आया हो हर जगह। सो द डेकॉइट्स रैन स्क्रीमिंग। सारे गुंडा जो थे, गुंडे डाकू थे, वो सारे डर गए। जैसी अर्थक्वेक वाली फीलिंग आई, काली माता बाहर निकल के स्टेप आउट हो चुकी है गुस्से में, आंखें लाल है, बॉडी से गर्माहट निकल रही है जैसे कि आग निकल रही हो। तो सारे डाकू जो है वो बहुत डर गए, उनको लगा हमने कुछ तो पक्का गलत किया है जिसकी वजह से काली माता बड़ी नाराज हो चुकी है। सो डेकॉइट स्टार्टेड स्क्रीमिंग। जोर जोर से डाकू करके चिल्लाने लग गए और भागने लग गए, जान बचाने के लिए भाग रहे थे इधर उधर। सो गॉडेस टुक द वेरी sword that was intended for जड़भरत डेथ and swung it in the air, lashing it furiously at the dacoits। उन्होंने वही तलवार ली जो तलवार से जड़भरत की गर्दन काटने वाले थे, वही तलवार ली और जुब 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 करके हवा में ही आवाज इतनी निकाली तलवार की कि उस आवाज को सुनकर सब लोग भागना शुरू हो गए। सो शी एंड हर विच। फिर काली माता, जैसे शिव जी के एसोसिएट्स कौन होते हैं? भूत, पिशाच और राक्षस होते या नहीं होते? शिव जी के साथ कौन कौन घूमता है? भूत, पिशाच और राक्षस। तो काली माता के साथ कौन कौन घूमता है? विचेस। विच पता है क्या क्या होती है? विच क्या होती है बताओ? चुड़ैल। तो काली माता के साथ चुड़ैले होती है। तो कई सारे चुड़ैली थी उनके साथ, और फिर डायन भी थी उनके साथ। तो चुड़ैल थे, डायन थे, और राक्षसिया थी। तो राक्षसी उनकी जो आर्मी होती है उसमें ही बहुत लेडीज की आर्मी होती है। फीमेल आर्मी थी उनकी काली माता की। सो काली माता की आर्मी में ढेर सारे चुड़ैल थी, डायन थी, और राक्षसी। जैसे पूतना है ना राक्षस, वैसे राक्षसिया सारी फीमेल, सारी राक्षसिया थी। तो ये सब लोग डांस करने लग गए। ये सारे जो थे चुड़ैल, डायन और राक्षसिया, ये सब लोग हुल्ला हु करके डांस करने लग गए क्योंकि काली माता आई थी बाहर और सारे सारे डाकू इधर उधर भाग रहे हैं। तो इनका सेलिब्रेशन पीछे से शुरू हो गया, सबने डांस करना शुरू किया जोर जोर से पीछे से। मतलब काली माता इज इन एक्शन,
शी इज थ्रेटनिंग ऑल द डेकोइट्स विद तलवार, जुब 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 जुब, और पीछे अच्छे से चीयर लीडर टाइप सारे चुड़ैले डाय ने डांस कर रही है। इमेजिन, सबके बाल खुले हैं, सब है करके डांस, काला ड्रेस पहना हुआ है सबने, काला काला काजल, ढेर सारा काला काला काजल, काली लिपस्टिक, और सारा आंखों से आग निकल रही है गुस्से से, एंड दे आर डांसिंग, दे आर सेलिब्रेटिंग काली माता। हाँ ऐसी है, सो शी इज आवर बॉस, शी इज आवर बॉस करके दे आर सेलिब्रेटिंग हर। तो सब डांस करने लगे और जोर जोर से गाने गाने लग गए, दे सैंग लाउडली, बहुत जोर जोर से गाने गाने लग गए, and then tossing the dacoits' heads about as if they were balls. तो काली माता ने जुब जुब करके डाकुओं के जो सर काटे थे, तो पीछे से जो चुड़ैले थी, डायने थी, वो उसके साथ जैसे हैंडबॉल खेलता है ना, ये सर इधर से पकड़ के उधर कर रहे हैं, डांस करते करते वो लोग एक कटे हुए सर जो है उसके साथ वो डांस कर रहे थे, एक दूसरे के पास फेंकते थे, दूसरा पकड़ता था, ऐसे लगता था एज इफ बॉल बॉल खेल रहे हैं, वो सर के साथ खेल रही थी सारी चुड़ैले और डाइन। सो तो ये पूरा सीन था, जड़ भरत वहां पे, हाथ उनके अभी भी बंधे हुए, आंखें बंद है, ही इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा, वो बिंदास कृष्णा की लीला पे मेडिटेट कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं कि आसपास चुड़ैलें नाच रही है, दूसरों के सर को लेकर बॉल बॉल खेल रही है, नो आइडिया, डांसिंग चल रही है, बॉल के साथ डांसिंग, प्रॉप है उनका, प्रॉप क्या है, डेड बॉडी का सर उनका प्रॉप है। सो she and her demoness, everybody was dancing around, and that they were tossing around the heads of the dacoits, सबके सर जो है वो toss around कर रहे थे। So that's how one is punished when one commits a great offense in front of a great personality and commits sin in the name of Vedas which rejects such abominable acts। तो ये सारी चीजें होती है। डाकुओं की जो हालत है ना, सर कट के डायन और ये खेल रहे हैं अपने आपस में सर कटे हुए सर के साथ, तो ये हालत उन लोगों की होती है जो वेद शास्त्रों का गलत प्रयोग करते हैं गलत इंसान पे। तो इसलिए फ्रूटिव एक्टिविटी में फंसना नहीं चाहिए, आपके यज्ञ में आपसे एक गलत स्टेप हो जाए एंड योर हेड इज जस्ट ऑन द एज ऑफ द स्वॉर्ड। इसलिए पंगे में मत पड़ो, कभी भी फ्रूटिव एक्टिविटी के लिए कोई यज्ञ करने के लिए जाओ मत। यू नेवर नो कौन सा फायर बैक कर जाए, कौन सा मंत्रा फायर बैक कर जाए, कौन सी स्टेप फायर बैक कर जाए और आपको ही बहुत ज्यादा भुगतना पड़े। गॉट इट? सो वन इज पनिश्ड व्हेन वन कमिट्स अ ग्रेट ऑफेंस इन फ्रंट ऑफ। तो मैं एक फैमिली को जानती हूँ, और उस फैमिली का जो बेटा था उसको पता नहीं क्यों धन चाहिए था, उसको कुछ, उसकी वाइफ बोल रही थी शायद उसको यूरोप टूर कहीं पे तो जाना है, तो उसने कोई तो पूजा कर ली, अभी पूजा कर ली तो उसको अचानक से धन चाहिए था, बहुत ज्यादा चाहिए था शायद, उतना उसके पास था नहीं, ही वॉज जस्ट जॉब करता था वो। तो उसकी वाइफ ने बोला हम ऐसा ऐसा यज्ञ करते हैं जिससे कि हमें धन लाभ होगा, फिर हमारे टिकट्स अकोमोडेशन सारा ट्रिप स्पॉन्सर हो पाएगा। तो ये बोला अच्छा ठीक है करते हैं। उसने लेफ्ट राइट देखा नहीं, आगे का कुछ सोचा नहीं, वो क्या करने जा रहा है क्या नहीं, वाइफ के साथ बैठा पूजा पे और पूरा यज्ञ इन लोगों ने किया, ठीक है, लक्ष्मी माता वाला कोई तो यज्ञ था वो किया। एंड देन व्हाट हैपेंस कि नेक्स्ट टाइम उसको, नेक्स्ट संडे तक उसको पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई और फादर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे आ गई। तो ही इज द फर्स्ट हायर, इकलौता बेटा था, तो एज इट इज बहुत सारे पैसे आ गए, लेकिन अभी मूड किसका करेगा, फादर की, वो तो कभी नहीं चाहता था उसकी फादर की डेथ हो, लेकिन यज्ञ भी तो इसी ने किया, नौकरी में उसको कौन से बल्क में इमीडिएटली पैसे मिलने वाले, बल्क में मिलने के लिए फादर की तो डेथ होनी पड़ेगी, कोई और था भी नहीं उसकी फैमिली, उसने वो सोचा नहीं कि ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो एक हफ्ते में उसके फादर की सडन डेथ हो गई, वो तो डेथ होने की एज के भी नहीं थे, ही वॉज हार्डली समथिंग इन सिक्सटीज, बट फिर भी उनकी डेथ हो गई और उनको सडनली धन लाभ हो गया। बट देन ही नेवर वेंट टू यूरोप, उसके बाद उसने ही जस्ट नेवर वेंट, और उसके बाद उन्होंने बहुत साल तक ही रिपेंटेड कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था अचानक धन प्राप्ति के लिए,
अचानक धन प्राप्ति के लिए मैंने यज्ञ किया और मैं अपने पिताजी को खो बैठा। ये उनका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, क्यों हुआ, एग्जैक्टली यही कारण था, या टाइम आ गया था उनके फादर का, वॉट एवर यू कैन इंटरप्रेट इट इन अ मेनी वेज। बट आपको किसी को तो निमित्त बनना पड़ेगा आपको धन देने के लिए। तो जो निमित्त बनेगा, क्या आपके पास शक्ति है वो निमित्त को हैंडल करने की? क्या आपके पास मेंटली आप रेडी हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास इतने लाख आने ही चाहिए जिससे कि मैं यूरोप जा पाऊँ? उसके लिए चाहे मेरे घर वाले मर जाए, चाहे मेरा बच्चा मर जाए, कोई भी मर जाए, इज इट ओके? नो, इट इज नॉट ओके। बट इफ यू आर ओके विद इट, देन एवरीथिंग इज ओके। सो इसलिए कहते हैं कि फ्रूटिव एक्टिविटी में फंसना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब ये डेकॉइट से क्या हुआ? डेकॉइट्स को बेटा चाहिए था, डाकू के लीडर को बेटा चाहिए था। उसने सोचना चाहिए था ना कि अगर बेटा मिलने के एक्सचेंज में मेरी सारी फौज है, जितने भी डाकू मैंने ट्रेन करे हुए, सबके सर कटने वाले हैं, तो इज इट वर्थ इट कि मैं ऐसा यज्ञ करूं? तो उसने अगर ऐसे सोचा होता तो इतने सारी ट्रेजेडी होती नहीं। क्योंकि दिखते वक्त तो लगता है नॉर्मल यज्ञ है, किसी मूर्ख को पकड़ना है और बलि देना है। उनको क्या पता था कि वो वैष्णव को पकड़ेंगे और फिर काली माता इतना ज्यादा अपने ही डिवोटीज को किल करेगी? उनको तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आपका ही दैवत आकर आपको किल कर रहा है, जिसको आपने इतने सालों से पूजा की है, भरोसा रखा है। आपने ये भरोसा रखा है कि ये दैवत मेरा प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन वही दैवत आके मेरा खून कर रहा है। तो ये कितना बड़ा ये है, बिट्रियल फील होता है कि मेरे ही फेवरेट गॉड ने आकर मुझे ही किल करने के प्लान कर दिया। सो ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बिट्रियल है। बट देन इट हैपेंस। सो फ्रूटिव एक्टिविटी करने जाओगे, आप जब अपने हृदय में परमात्मा को धोखा दे रहे हो, तो आपका भगवान आपको धोखा देते हुए शर्माएगा नहीं। तो आपका जो भी डेमी गॉड है, जो भी भगवान है, आप जब अपने ही परमात्मा के साथ चीटिंग कर रहे हो तो उसको भी आपके साथ चीटिंग करके उसका कुछ बुरा नहीं होगा। ही इज जस्ट डूइंग व्हाट यू आर डूइंग विथ योरसेल्फ। तो सो सो दिस इज हाउ वन इज पनिश्ड। जब आप एक ग्रेट ऑफेंस करते हो वैष्णव के प्रति, तो आपको ऐसी पनिशमेंट मिलती है। आप वेदों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना बंद करो। तो आपके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है यज्ञ करने का या कोई भी करने का, 100% कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सही दिशा में ही जाएगा, तो आप करो ही मत। हो सकता था जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें अगर ऐसा भी कोई मंत्र होता कि इससे ऐसा लक्ष्मी प्राप्त हो जिससे कि मेरे परिवार वाले सेफ रहे, तो वो वाला मंत्र मिस आउट भी हो सकता है। मिस आउट कर गया होगा वो पंडित, और मिस आउट कर गया होगा तो इनके घर में अकाल मृत्यु हो गई, एंड देन ही हैड टू एक्सपीरियंस। तो अभी ऐसा धन आने के बाद खुशी भी तो नहीं होती। सो परीक्षित महाराज वॉज साइलेंट इन थॉट। फिर परीक्षित महाराज बड़े शांत हो गए। बट हाउ वॉज जड़ भरत अनडिस्टर्ब्ड व्हेन हिज हेड वाज अबाउट टू बी कट ऑफ? परीक्षित महाराज नीचे शांत बैठे थे, लेकिन उनका कांस्टेंट क्वेश्चन चल रहा था कि सर कटने वाला है, फिर भी वो शांत कैसे बैठे? ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि परीक्षित महाराज तो फिर भी 7 दिन बाद मरने वाले, जड़ भरत तो नेक्स्ट मोमेंट मरने वाले। नेक्स्ट मोमेंट मतलब अभी 10 सेकंड के बाद सर कटने वाले, फिर भी पैनिक नहीं हो रहे। सो ही डिडंट अंडरस्टैंड कि 10 सेकंड बाद सर कटने वाला इंसान शांत कैसे रह सकता है, जबकि मेरे पास 3.5 दिन बचे हुए हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन दैट परीक्षित महाराज। तो सोचो परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाले थे, अभी 3 3.5 दिन बचे हुए हैं, और उनको कौन सी स्टोरी सुनाई जा रही है? एक ऐसे इंसान की जो अगले 10 सेकंड में क्या 2 3 सेकंड में मर सकता है। और उसका रोल मॉडल दिया जा रहा है कि हाउ ही वॉज स्टेबल, चित्त में कैसे स्टेबल थे, उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। क्यों दे रहे हो सुखदेव गोस्वामी जी? बिकॉज परीक्षित महाराज विल नीड दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज ही इज गोइंग टू डाई आफ्टर 3.5 days। तो उन्होंने अपना चित्त स्टेबल कैसे रखना है, ये जड़ भरत की स्टोरी से वो सीखेंगे और वो सिद्धि प्राप्त करेंगे। सो वी विल डिस्कस दिस स्टोरी अगेन टुमारो। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय।